सब तरह का धन होता है, लेकिन यह है कि तुम ऐसे कपटी और मन विकारी के ले नहीं पाते। वो तो देना चाहते हैं लेकिन तुम नहीं कर पाते। तब वो रोया चिल्लाया, बात बात अच्छा तुम धीरज रहो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, दर्शन दो। ये नहीं कहा कि दर्शन करो, सत्संग सुनो दर्शन दो। उसका मतलब यह है कि दर्शन करो दर्शन दो, आदान प्रदान दोनों का। वो तुमको देखे तुम उनको देखो और निष्कपटी हो जाओ, कोई कपट न रखना। और फिर से स्नान करो इस संगत दरिया में। तो नारे लगा मतलब उसको भी अमोलक चीज जब निष्कपटी हुआ तो अमोलक धन उसको मिल गया और भवसागर से पार हो गया, क्योंकि जीव जाग गया, मन उसका साथ दे गया। वो उनको मानने लगा कि आप सब कुछ हैं और दया उससे ले ली। ओके, सफाई निष्कपटी जब बन जाए तो सब सफाई हो जाएगी, तो कुछ टिक नहीं सकता। और कपटी रहेगा तो धरते रहो, सब बटोरते रहो, उसमें तो बढ़ते रहो। तो हृदय इतना गंदा काला, उसमें क्या दिखाई दे सकता। उसको झाड़ना चाहिए कि सब मैल झड़ जाए, तो निष्कपट में झड़ेगा, कपट में नहीं झड़ सकता, कपट में जमा होगा। इतना अंतर है। तो संगत अपनी जगह है, दर्शन अपनी जगह, सेवा अपनी जगह पर है, सब कुछ अपनी अपनी जगह है। और सबका एक से एक फल, किसी का बल शरीर का, किसी का इंद्रियों का, किसी का मन का, किसी का बुद्धि का, किसी का चित्त का, और किसी का अंतःकरण, किसी जीवात्मा का। सबका फल अलग अलग है, लेकिन एक तरतीब से ले ले उस फल को प्राप्त कर ले तो जल्दी हो जाता है। बात यह है। तो मोटी बात को संगत में सब समझना चाहिए। ये दृष्टांत तो छोटे हैं लेकिन बड़े गहरे हैं। ये अमल में आ जाए ये तो बहुत गहरा है। ये दृष्टांत सच्चा दृष्टांत है, यानी जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सच्चाई का कहा जा रहा है। इसमें कोई किसी तरह की बनावट नहीं है, जो सच्ची चीज होती है। तो महात्माओं के साथ में यानी निष्कपट होकर के जुड़ना, उसको सब जो कुछ अच्छा भला बुरा समझ के, बुरा से बुरा, बुरा से बुरा और अच्छा सब खोल दे, निष्कपटी हो जाए तो काम कर जाता, फिर देर नहीं लगती। और तुम समझोगे हम चालाक हैं, हम पढ़े, हम लिखे, हम धनी हैं, ये गरीब है, ये काले हैं, ये सांवले हैं, और ये मतलब ये है कि ये कुछ नहीं है और ये है। तुम इसी में तर्क वितर्क में अपनी बुद्धि को लगाए समझ कुछ पाओगे नहीं। तो वो अगर कुछ देता भी होगा तो तुमको रोज रोज फेंकते जाते। माँ तो दूध पिलाती है उसको, गाय का या बकरी का है अपना, लेकिन लड़का उसको ऐसे झटकता रहता है, ऐसे नहीं पिएंगे नहीं, नाराज हो गया, उसको झुलाती है, बहुत देर लगती, उसको झुलाती है और बहुत चुपचाप करती है, ये वो ऐसे फेंकता रहता है। ठीक है, ये हालत है कि महात्मा बच्चों से भी ज़्यादा यानी प्यार करते हैं इन जगत के जीवों से, लेकिन वो फेंकते रहते हैं, गुस्से में फेंकते रहते हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं मिल पाता। इसलिए नहीं मिलता, फिर कह देती है जा भूखो भर, अब नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे। तो पड़ा फिर रोता रहता है, और जब खूब भूख लगती है फिर क्या तो पी लेता है, फिर पी लेता है, तब पिएगा। तो इतना हट, और इतना हट धर्मी के बाद जब भूख लगी विवश हो गया कि अब नहीं देगी तब पीता है। ऐसे ही है, जब चारों तरफ से गिर जाएंगे आफत और मुसीबतों में और चिल्लाएंगे और कोई कुछ नहीं करता, तब तो सुविधा से यानी पहले से ही आप मतलब है कि समझने की कोशिश करो। गिर जाओगे तो फिर क्या तुम्हारी बहादुरी है, अरे क्या तुम्हारी अच्छाई है, वो तो गिर गए तब मुसीबत में, तो वो तो स्वार्थ का हो गया। निस्वार्थ ही बनो कि परमार्थ की दौलत निस्वार्थ मिल जाए। संसार तो स्वार्थ में है ही, परमार्थ निस्वार्थ में, क्योंकि ये परमार्थ की जो संपत्ति दौलत है वो तो परे की है, संसार के परे की, वो तो आत्माओं का धन है, और ये शरीर का धन है मन। इसमें शरीर मन उलझा हुआ और वो जीवात्मा उससे अलग हो गई,
तो उसको जब भी प्राप्त करेगी जब उनका सत्संग मिलेगा उसके भाव। अब आप सुनो, थोड़ा सा बोलो, बहुत ध्यान दे करके सुनो। अब वही सूरत मझधार, गुरु बिन कौन लगावे। सही बात तो यह है कि जब तक कि वो मालिक को प्राप्त करने वाले महापुरुष नहीं मिलते तब तक ये सूरत मझधार में डूबी चली जा रही है। कोई उसको पकड़ने, जैसे बाढ़ आती है तो छोटे छोटे जीव जंतु और बड़े बड़े जो उसमें बह जाते हैं तो बहते हुए चले जा रहे हैं। अब उनको कोई रुकने का बीच में कोई आधार नहीं मिलता, इसलिए बह चले जा रहे हैं मझधार में। अब उसी में बह गए, खाने आने को नहीं मिलेगा, मर जाए। अगर कोई तिनका मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए तो उसके सारे किनारे निकल जाए। तो नदी में कभी कभी ऐसा आता है कि बड़े बड़े दरख्त भी टूट जाते हैं, नदी के किनारे के बहते चले जाते हैं। उन्हीं के सहारा मिल गया तब तो किनारे लग जाएगा, तो जा करके तो बेचारे किनारे पर आ जाते। तो मझधार में कोई सहारा मिलता नहीं। ऐसे जीव इसे भवसागर रूपी अंधकार वासनाओं के सागर में एकदम अथाह होकर डूबता चला जा रहा है। अब इसमें कोई सहारा नहीं मिलता, महापुरुष मिलते नहीं है, उनके बगैर कोई सहारा है नहीं। संसार के लोग तो कुछ नहीं, ये तो खुद ही डूबे हुए, उसी में डूबे हुए चिल्ला रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, और तुम भी उसी में डूब गए बचाओ। तो जो अपने आप को डूबा हुआ वो दूसरे को कैसे बचा सकता हो? सब चिल्ला रहे कि हम डूबे हमको तकलीफ, हमको तकलीफ, हम मुसीबत आ गई हम पर, हमको पीड़ा हो रही है, हमको दवा दे दो। तो जिसको पीड़ा हो रही है दूसरों को क्या दवा देगा? वो तो वो दवा देगा जो ठीक है, और वो मिलता नहीं। तो महापुरुष मिलते नहीं है, तो सूरत वही मझधार, गुरु बिना कोई बचाने वाले। राम तो बचाने आएंगे नहीं, और किसी भी नहीं आएगा तो चले गए। और उनके सामने जो थे वो तो नरक में गए, तो वो तो उनको नहीं बचाया, तो हम तो बहुत दिनों के बाद आए, हमको क्या बचाएंगे? सोच लीजिए, वो तो शरीर में थे। अब तो आपने उनकी पता नहीं वैसी शकल थी कि नहीं थी, वैसा रूप था नहीं था, तो आपने मतलब मिट्टी का रूप बना दिया। किसी देवता का ही बना दीजिए मिट्टी का, ये देवता है, ये है, ये देवता है, ये देवता है, ये। तो बताओ, जब वो जिंदा थे इस मनुष्य रूपी इस पिंजड़े में, और तुमने उनकी बातों को सुना, तब तो बचा नहीं पाए, और आप बताओ कैसे वो बचाएंगे?